हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 26वां श्लोक। हे धृतराष्ट्र, दिखाई दिए कौरव सेना में पार्थ को पितृतुल्य, दादा तुल्य और गुरुओं भी। देखे पार्थ ने मामाश्रियों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों भी। अर्थ: हे धृतराष्ट्र, पार्थ ने कौरव सेना में अपने पितृतुल्य, दादा तुल्य और गुरुओं के साथ भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को अपने सामने खड़े देखा। मेरी समझ: अगर अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने के लिए नहीं कहा होता और सीधा युद्ध शुरू हो जाता, तो क्या वह अपने रिश्तेदारों को सामने खड़ा नहीं देख पाता? और अगर उन्हें नहीं देखता तो विषाद उत्पन्न नहीं होता? और अगर विषाद नहीं होता तो क्या हमें श्रीमद् भगवत गीता मिलती? श्लोक नंबर 27। हे धृतराष्ट्र, देख कर ससुरों, मित्रों और संबंधियों को खड़े बीच सेना, बोले कुंती पुत्र विषाद युक्त चेहरे से। अर्थ: हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच खड़े अपने ससुरों, मित्रों और संबंधियों को देखकर कुंती पुत्र विषाद युक्त चेहरे से बोले। मेरी समझ: ऐसा लगता है कि अब तक अर्जुन का मन युद्ध के उन्माद में इतना डूबा हुआ था कि उसे सिर्फ युद्ध ही दिखाई दे रहा था। युद्ध के सैनिक नहीं, युद्ध का नतीजा नहीं। अब जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते हैं तो उसे एहसास होता है कि युद्ध में नुकसान तो दोनों ओर से होना तय है। कोई एक और ज़्यादा और दूसरी ओर कम। यह सब देखकर युद्ध का उन्माद धीरे धीरे विषाद में बदल जाता है। हमारे सामने भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कोई भी उन्माद कम होने के बाद पछतावा इतनी देर से होता है कि हम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। श्लोक नंबर 28। देख कर युद्धाभिलाषी स्वजनों को बोले अर्जुन विषाद युक्त चेहरे से और करुणा सभर आवाज से। अर्जुन ने अपनी युद्धाभिलाषी स्वजनों को देखकर उदास चेहरे और करुणा से भरी आवाज में श्री कृष्ण से ये कहा। मेरी समझ: जब हर इंसान का उन्माद शांत हो जाता है तो उसका पहला असर उसके चेहरे पर दिखता है और मन की उथल पुथल वाणी में आ जाती है। अर्जुन के दुख में भी अब करुणा मिली हुई है। अस्तु।